सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो मैंने दो क्वेश्चंस आपको दिए थे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी? अगर आई थी तो मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज लेट मी नो। क्योंकि कोई बोल नहीं रहा तो आई एम अज्यूमिंग कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो आखिरी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 6, और मैंने आपको 5 और 7 खुद से करने के लिए दिया था। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 इन टुडेज क्लास। सर ये वेक्टर्स की लास्ट ऑल क्लास है। राइट, लेट। ये वेक्टर्स की लास्ट क्लास है। अब अगर आपको लगा कि आपको और ज़रूरत है वेक्टर्स करने की तो मैं एक क्लास और ले लूँगा। क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज रीड द क्वेश्चन। R is equals to 10 6 plus t times 5 12। अगर आपने वेक्टर्स अभी तक ठीक से समझा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो R है ये किस चीज़ का पोजीशन वेक्टर बता रहा है। ये चीज़, ये इंफॉर्मेशन मुझे क्या बता रही है? इसके अंदर दो वेक्टर्स हैं, एक ये वाला, ये पहला वेक्टर है, और फिर टाइम को इससे मल्टीप्लाई करके ये दूसरा वेक्टर आ रहा है, और इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रैक्टिकली हो क्या रहा है? शिप ने पॉइंट पी से स्टार्ट किया है। कैन एनी स्टूडेंट एक्सप्लेन मी? भले मुझे गलत बता दो, बट एटलीस्ट पार्टिसिपेट, रिस्पॉन्ड कि हो क्या रहा है। उसने पॉइंट पी से ट्रैवल करना स्टार्ट किया। सर वो कितना आगे निकल चुका है पॉइंट पी से, पोजीशन वेक्टर है उसका। एक्सीलेंट, वेरी गुड उमर। उसने पॉइंट पी से ट्रैवल करना स्टार्ट किया है। अब वो पॉइंट पी से कितना आगे निकल चुका है? ओके। और अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करूं, पॉइंट पी से वो आगे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कहां तक जा रहे हैं, किस पॉइंट तक जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं जा रहे हैं पॉइंट पी से। नाउ व्हाट इज दिस वेक्टर रिप्रेजेंटिंग? ये कौन सा वेक्टर है? 10 6। ओपी। ओपी। यस, ओपी। 10 6। ओपी प्लस पी से लेके कहीं जा रहे हैं, लेट्स कॉल इट एक्स। ओपी प्लस पी एक्स, तो मुझे पता जाएगा ओ एक्स। आई विल गेट ओ एक्स। ओ पी से, ओ से पी और फिर पी से एक्स। अच्छा, जब वो पी से एक्स जा रहे हैं, व्हाट इज दिस वेक्टर रिप्रेजेंटिंग? कि उसको टी आर्स लग रहे हैं। 5 12 कौन सा वेक्टर है? व्हाट इज दिस वेक्टर? वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर। हाउ डिड यू फिगर आउट ये वेलोसिटी वेक्टर? या टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग और डिस्टेंस निकाल रहे हैं। एक्सीलेंट। हम टाइम से जब वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई टाइम विद वेलोसिटी, वी गेट डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है। एक डिस्प्लेसमेंट ये रही, एक डिस्प्लेसमेंट ये रही। हम दोनों को ऐड कर रहे हैं ताकि हमें फाइनल ओ एक्स का वेक्टर मिल जाए, जहां भी वो जा रहे हैं। मैंने तो एक्स अज्यूम किया है कि भाई वो एक्स जा रहे हैं, वो जहां भी जा रहे हैं। ओके, पार्ट सर ए। ये डायग्राम फिर से राइट। समझा कैन यू आस्क अगेन? क्या पूछ रहे हो? दें, ये डायग्राम फिर से समझा दें। डायग्राम फिर से समझा देता हूँ। ओके, अरे क्वेश्चन स्टार्ट से पढ़ो और मुझे बताओ उसने किस पॉइंट से ट्रैवल करना स्टार्ट किया। ओ से ओरिजिन से। नहीं तो उसने ओरिजिन से तो ट्रैवल करना स्टार्ट नहीं किया। सर पी 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 से।
उसने पॉइंट पी से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ लगा दिया पॉइंट पी। और आरिफ वो पी से कहाँ जा रहे हैं आई डोंट नो, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो पी से पॉइंट एक्स तक जा रहे हैं, डॉटेड लाइन लगा के मैंने एक्स लगा दिया। अच्छा, अब ये जो पहला वेक्टर मुझे दिया हुआ है, ये कौन सा वेक्टर दिया हुआ है आरिफ? एनी आइडिया आरिफ, ये कौन सा वेक्टर है? सर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ऑफ पी, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है कि भाई इनिशियली मैं यहाँ पे था, मैंने यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, दिस वाज माय पोजीशन 10 6 मेरी इनिशियल पोजीशन थी, और जब मैंने यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया और मैं एक्स तक गया, तो ये जो वेक्टर मुझे दिया हुआ है, मुझे बताओ टाइम को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम टाइम को किस वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमें एक और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है? हम वेलोसिटी। टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब वो पी से एक्स जा रहा है, तो टाइम तो उसको टी लग रहा है, मगर उसका वेलोसिटी वेक्टर है 512। अगर मैं ओपी प्लस पी एक्स करूं, जो वो भी कर रहा है और जो मैं पिछले सारे क्वेश्चंस में करता आया हूँ, अगर मैं ओपी प्लस पी एक्स करूं, तो मुझे कौन सा वेक्टर मिल जाएगा? एक्स का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। मुझे एक्स का पोजीशन वेक्टर, मुझे ओ एक्स मिल जाएगा। तो आरिफ सबसे पहले पार्ट में वो हमसे मांग रहे हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। वो तो मुझे नजर आ रहे हैं डायग्राम से, देख क्वेश्चन को पढ़ के कि इक्वेशन से पता चल रहा है आरिफ पी का पोजीशन वेक्टर क्या है। कैन यू टेल मी कितना है पी का पोजीशन वेक्टर? व्हाट इज ओपी? 10 6। 10 6, नो क्वेश्चन अबाउट दिस। ओपी इज 10 6। पार्ट बी, मूसा, व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर? सर 512। 512। पार्ट सी, उमर, मैं स्पीड कैसे निकाल सकता हूँ? हाउ कैन आई फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट? सर उसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के? कौन से वेक्टर का? सर पोजीशन वेलोसिटी वेक्टर का। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्पीड मिल जाएगी। जरा सारे बच्चे जल्दी से निकाल लें इसका मैग्नीट्यूड। 512, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 13। 13 meters per second. Part D, find the distance of the boat from P after 4 hours. 4 घंटे बाद बोट का डिस्टेंस P से कितना था? कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू फाइंड? 30 आवर्स की जगह 4 डाल दें। अगर मैं यहाँ T की जगह 4 डालता हूँ, तो मुझे तो ये वाला वेक्टर नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू ऐड दिस विद दिस। मुझे तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए। सर ओपी वाले वेक्टर को सप्लाई करके। मुझे डिस्टेंस कौन सा? डू यू पीपल अग्री मुझे पी एक्स चाहिए? आई वॉन्ट पी एक्स। पी एक्स का मतलब ओ एक्स माइनस ओपी। दो तरीके हैं, मैं दोनों समझा देता हूं, लेकिन मुझे
ओ एक्स नहीं पता, तो पहले आप ओ एक्स निकालिए। ओ एक्स इज दिस इंटायर थिंग, 10 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 12 माइनस ओपी 10 6। व्हाट इज गोइंग टू कैंसिल आउट? यहां से तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। और मेरा पी एक्स आ जाएगा 20 and 48। लेकिन ये डिस्टेंस नहीं है, दिस इज नॉट डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यस, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। Errol, what magnitude are you getting? 52. Fifth का तो इसको करने का ये था। Now let me discuss another method. भाई वो क्वेश्चन में पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ पी आफ्टर 4 hours, वो मुझसे ये वाला डिस्टेंस मांग रहा है, राइट? मुझे ये वाली स्पीड भी पता है, मुझे ये वाला टाइम भी पता है। मैं डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम करता, मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाता। अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला टाइम 4 है और ये वाली वेलोसिटी है 5 12। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। और ये मेरे पास आता 20 48 और मैं डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। 20 स्क्वायर और मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 52. 52। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। इसके बाद इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन, ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको इसके अंदर। अगर आपको क्वेश्चन 8 समझ में आ गया तो क्वेश्चन 9 में यू वोंट फेस मच प्रॉब्लम। रीड द क्वेश्चन प्लीज। डायग्राम बना लोगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। - 120 किलोमीटर्स। इसके अंदर भी हमें आर दिया हुआ है, पर मैं आर ऐसे लिखने के बजाय इसको थोड़ा तोड़ के लिख सकता हूं। आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू 2 कॉलम वेक्टर्स अपनी हेल्प के लिए। मैं इसका आर बिल्कुल वैसा ही आर बना सकता हूं जैसा आर मुझे पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था। बिल्कुल इस टाइप का मैं इसको बना सकता हूँ, बहुत आसानी से बना सकता हूँ, कोई मुश्किल भी नहीं होगी। अब आरिफ, कैन यू टेल मी इस आर को मैं कैसे तोड़ के उसके जैसा बना सकता हूँ? मेरा पहला कॉलम वेक्टर क्या बनेगा? सर 15 20 प्लस टी 8 6। बिल्कुल सही, 15 20
प्लस टी 8 6। तो इसमें से जो 15 20 है, ये 15 20 किसका पोजीशन वेक्टर है? एनीवन? OA. ओ ए, क्योंकि वहां से उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था। टी इज द टाइम। व्हाट इज 8 6 representing? The velocity vector. The velocity vector. Excellent. It represents the velocity vector. Part A. Write down the position vector of point A. वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, उसने थोड़ा सा छुपा के दिया हुआ है, पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इट इज 15 20। सर ये आर जो है ये ओबी का वेक्टर है। ये जो आर है, ये जो पूरा आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल ये ओ बी है। क्यों ओ बी है मूसा? क्योंकि जब मैं इसको और इसको प्लस करूंगा, इसका मतलब आई एम डूइंग ओ ए प्लस ए बी। तो अगर मैंने ओ से स्टार्ट किया और मैंने बी पे खत्म किया, तो मुझे कौन सा वेक्टर मिल गया? ओबी में। ओ बी मिल गया। बिल्कुल, आई गॉट ओ बी। All right, next part, velocity vector. Jawad, what is the velocity vector? 6. 8 6। और लास्ट पार्ट में वो मुझसे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मांग रहे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। दो तरीके हैं, आप ए बी को ब्रेक कर दें ओ बी माइनस ओ ए में, या फिर अगर आप, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप ये रियलाइज कर लें कि इन दोनों को मैं प्लस करके निकाल कौन सा वेक्टर रहा हूं। क्या सबको ये बात समझ आ गई है कि इन दोनों को प्लस करके हमें कौन सा वेक्टर मिल रहा है? ये OB में है। ओ बी मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली ओ बी भी निकाल सकते हैं। ओके, अब ओ बी तो उसने मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, 15 प्लस 8t, और नीचे लिखा हुआ था 20 प्लस 6t। तो वो मुझसे मांग क्या रहा है? एक्चुअली मुझे टाइम नहीं पता, यहाँ पे वो कह रहे टाइम निकाल के पुट करके तमीज का वो भी बताओ कितना है, इन टर्म्स ऑफ टी नहीं मांग रहा मुझसे। तो विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस, कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम? Yes, इतना sir. मुश्किल नहीं है। Distance upon speed. टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, टाइम स्केलर होता है या वेक्टर होता है? Scalar. टाइम स्केलर होता है। तो डिस्टेंस तो मुझे दिया हुआ है 120, लेकिन इस वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? Magnitude. इसका magnitude निकालना। मैग्नीट्यूड, यस, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ताकि स्पीड मिल जाए। सो आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड इट, यू पीपल आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, the magnitude of velocity yourself, which will give us the value of speed. I am waiting. 10. 10 आ रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा? Twelve. What should be the unit?
12 hours. ओके, अच्छा भाई यहाँ पुट कर दो. And please tell me the answer. किसी ने निकाले तो मुझे बता दो कि क्या आंसर आ रहा है. सर 111.92. 111.92. ऑल राइट, ठीक है. आई होप बाकी सबका भी यही आंसर आ रहा है. साइम, आर यू गेटिंग द सेम आंसर? जी सर. ओके, हमने 8 कर लिया, 9 कर लिया. लेट्स कम टू क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11. अब सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सेम है. यू सी, वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इट विल बी द सेम फॉर एवरी क्वेश्चन. आई एम पेस्टिंग द क्वेश्चन ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब हम लोग. लेट मी remove the irrelevant part. All right. Please start this question. Write down the data. सर माइक बंद है आपका. ओके, इतनी देर के बाद मुझे बताया गया है कि मेरा माइक बंद था. आई एम सो सॉरी. अच्छा भाई, मैं ये कह रहा था कि भाई हम थोड़ा तमीज से लगाएंगे कोऑर्डिनेट्स. -10, 40 है ये कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट दूसरा वाला है 70, 10. तो मैंने थोड़ा अंदाजे से लगाया है. -10, 40 एंड 70, 10. थोड़ा अजीब सा अंदाजा है बट लगा दिया. आई थिंक इसको थोड़ा सा मुझे यहाँ करना चाहिए. ठीक है, ओके, डन. अब हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ये दो बोट्स हैं. दीज आर टू बोट्स, और दोनों मूव कर रही हैं अपनी अपनी वेलोसिटी से. अब कहाँ जा रही है ये तो पता ही नहीं, पर ये मूव कर रही हैं. तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी लेके चले जाएं. इट इज अप टू यू. ए को यहाँ लेके चले जाओ. सपोज ए जो है वो पी तक जा रहे हैं. बी को भी कहीं ले जाओ अपनी मर्जी से. बी को यहाँ लेके चले जाओ. सपोज बी जो है वो क्यू तक जा रहे हैं. ए की वेलोसिटी वेक्टर हमें दिया हुआ है 20, 10, और बी का वेलोसिटी वेक्टर हमें दिया हुआ है बी वाली शिप का -10, 30. Find the position vectors of A and B at 1500 hours.
तो भाई मैं तो यही अज्यूम कर रहा हूँ ना कि वो 1500 आवर्स पे जो है वो पी पर पहुंच गया था, और वो 1500 आवर्स पे क्यू पे पहुंच गया था। तो अगर वो 1200 आवर्स पे निकला है और 1500 आवर्स का मुझसे पूछ रहा है, तो मुझे टाइम के अंदर क्या पुट करना चाहिए? ये तो सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि टाइम कितना है। 3 hours. 3 आवर्स, बिल्कुल। तो अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कैन एनीवन टेल मी, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे ओपी निकालना है, ओ ए प्लस ए पी, और अगर मुझे ओ क्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा मूसा? आई वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम मूसा। अगर मुझे ओ क्यू निकालना है, फिर से बताओ स्टार्ट से। सर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाली डिस्प्लेसमेंट मिलेगी बी से क्यू की, क्योंकि बी से क्यू का टाइम और बी से क्यू की वेलोसिटी पता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ओ क्यू कैसे मिलेगा? सर आई डोंट। अगर वो ओ से क्यू उसको जाने तो पहले वो ओ से कहाँ गया होगा मूसा? पहले वो ओ से कहाँ गया होगा? सर बी। ओ से बी, ये रहा ओ बी दिया हुआ है, और फिर बी से क्यू, इन दोनों को क्या कर देंगे, ओ बी और बी क्यू को सर ऐड कर ऐड कर देंगे। इसी तरीके से अगर उसको ओ से पी जाना है तो वो पहले जाएगा ओ से ए, फिर ए से पी, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। और मैं अब तक तो हम क्या काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब जब से हम आर निकाल रहे हैं, हम आर कैसे निकाल रहे हैं? पहला पोजीशन वेक्टर प्लस टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन चलो आप आर ना लिखें, आप ओपी लिख दें। इट विल बी ओ ए प्लस ए पी, ओ ए is given to us in the question, और ओपी निकालने के लिए हमें टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, बेहतर होता है कि पहले आप ना इन टर्म्स ऑफ टी लिखें, इट इज ऑलवेज बेटर। पहले आप इसको इस तरह करके लिखें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद आप टाइम के अंदर 3 पुट कर दें, पुट 3 इन प्लेस ऑफ टाइम। कैन एनीवन टेल मी द फाइनल आंसर? 50-50. Shouldn't it be 50-70? यस, इट शुड बी 70 होना चाहिए। सर एक सवाल है। जी। सर इसका कोई दूसरा मेथड हो सकता है? जैसे सर मैंने फॉर्मूले से कर लिया वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसके बाद आपने क्या किया? सर मैंने वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कराया, फिर डिस्प्लेसमेंट हमें जो गिवन था उसमें मैंने पहले फॉर्मूले में एक्स अपॉन वाई करके उससे माइनस कराया, -10/40। तो उससे भी आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अगर आप यू कैन यूज एनी मेथड। बल्कि मैंने तो आप लोगों को बताया, आप चाहें तो ए से पी जा रहे हैं तो आप ए पी को ब्रेक भी कर सकते हैं, ओ पी माइनस ओ ए, और आप चाहें तो ब्रेक करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी मेथड, आंसर सही आना चाहिए।
इसी तरीके से लेट्स फाइंड ओ क्यू। पहले पार्ट में ही हमें दोनों का पोजीशन वेक्टर निकालना है। लेट्स फाइंड ओ क्यू एज वेल। इधर भी 3 की जगह पे पहले टी लिखो तो ज्यादा बेहतर है। और अगर किसी ने ओ क्यू निकाला है तो मुझे ओ क्यू भी बता दो कितना आ रहा है प्लीज। Forty 100. ओके, आई होप सबका यहाँ तक आ गया 4100। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एट 1500 आवर्स। हमने 1500 आवर्स पे दोनों का पोजीशन वेक्टर तो निकाल लिया था। अब वो कह रहे दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना है, जिसको मैं यहाँ पे रेड से मार्क कर रहा हूँ। 1500 आवर्स पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1500 आवर्स पे ए जो है वो पी पे पहुंच गया था और बी जो है वो क्यू पे पहुंच गया था। हाउ कैन आई फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू? है कोई जो मुझे बता सके? कोई भी नहीं बता पा रहा? इतना आसान क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं You आप लोगों को। can you can do OQ minus OP and then find the magnitude of the vector. यस, पहले पी क्यू का वेक्टर निकाल लो और जब वेक्टर आ जाए तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। वेरी गुड एराज। फाइंड द वेक्टर पी क्यू ओ क्यू माइनस ओ पी। सर एक और तरीके से हो सकता है सर, जैसे वेलोसिटी को हम लोग स्पीड में बदल दें और टाइम हमें जो है ना वो लगा दें तो इसमें सब होगा। आ, वो तो आपको एक पर्टिकुलर उसके लिए मिलेगा ना, सिर्फ ये मिलेगा। फिर आप कह रहे हैं मैं दूसरे के लिए भी ये कर दूं? उससे थोड़ा लंबा जाए। फिर इनके मैग्नीट्यूड्स भी निकालने पड़ेंगे आपको। या फिर हाँ ये कर सकते हो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। नहीं उमर, गलत हो जाएगा। पहले मुझे बताओ ये माइनस ओके कितना वेक्टर आ रहा है आपके पास? व्हाट आर यू गेटिंग एज ओ क्यू माइनस ओ पी? Minus 10 and 30. ठीक है, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। So magnitude 10 under root 10 होगा. 10 अंडर रूट कितना? 10 under root 10. 10 अंडर रूट 10 किलोमीटर्स। All right, so we are done with question number 10. Let's come to question number 11. भाई सारे ही मैंने करवा दिए। मैं चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन पहले आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें। रीड द क्वेश्चन। अच्छी बात होती है अगर आप डायग्राम बना लें, उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। अच्छा, एक्सिस को भी ऐसे ही लेबल किया करो, आई एक्सिस एंड जे एक्सिस। इम्प्रेस द एग्जामिनर।
ओ, ये पहला क्वेश्चन है जहां पे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ओके, शुक्र है क्यू ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। क्यू -10 17 से स्टार्ट हो रहा है, और क्यू का वेलोसिटी वेक्टर है 5 2 5 2। ओके, मैंने क्यू का वेलोसिटी वेक्टर गलत लगा दिया है। बताइए मैंने गलत क्यों लगाया है? व्हाट इज द मिस्टेक? इट इज रॉन्ग। यहां पे नहीं आएगा वेलोसिटी वेक्टर। टाइम जीरो पे क्यू यहाँ पे था ऑलरेडी, यहां से जब वो आगे जा रहा है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर ये है। कहाँ गया? ये है वेलोसिटी वेक्टर जब वो क्यू से आगे जा रहा है। ठीक है, जब वो पॉइंट क्यू से आगे जा रहा है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर है 5 2। अब वो क्यू से कहाँ तक जा रहे हैं, मैं आप अपनी मर्जी से लगा दीजिए कि भाई पहला वाला पी से कहाँ तक जा रहा था, दूसरा वाला क्यू से कहाँ तक जा रहा है, दैट इज अप टू यू। तो मैं पी को लेके जा रहा हूँ एक्स तक, मैंने एक्स लगा दिया। और मैं क्यू को लेके जा रहा हूँ वाई तक, मैंने वाई लगा दिया। पार्ट ए। राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ बोर्ड्स ए एंड बी आफ्टर 2 आवर्स। तो यानी कि हमें टाइम की वैल्यू दे दी है उसने 2। टाइम इज इक्वल टू 2। तो टाइम 2 आवर्स पे वो मैंने कहा था वाई पर है, तो उसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ओ Sir, वाई। there's a typo in the question. It should be both P and Q. हाँ, यू आर राइट, there's a typing mistake in the question. The boards were P and Q और उसने यहाँ A and B लिख दिया। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन है रात। और ये बुक का क्वेश्चन है। खैर, हमारी सीआई की इंडोर्स्ड बुक का क्वेश्चन है ये। खैर एनीवेज, जवाद कैन यू टेल मी, पहले हम बोट पी के लिए सॉल्व करते हैं। बोट पी जो है वो ओरिजिन से उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था और वो चली गई थी एक्स तक, 2 आवर्स तक। हाउ कैन आई फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द बोट? पोजिशन वेक्टर ऑफ द बोट का मतलब है मुझे ओ एक्स निकालने हैं। 30 into जवाद ओ P into एक्स। velocity vector. यस, हम इसके अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है क्योंकि वो स्टार्ट ही ओरिजिन से कर रहा था, उसने और कोई डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया। 6 8 या अगर आपको और कुछ लिखना है तो आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई वो पहले ओ से पी किया और फिर 3t × 3 4, इफ यू वांट, अदरवाइज यू कैन डू इट डायरेक्टली। 6 8, यस। और मूसा, जब हम बोट क्यू के लिए सॉल्व कर रहे होंगे तो हम बेसिकली कौन सा वेक्टर निकाल रहे होंगे? सर ओ वाई। ओ वाई। और ओ वाई हम कैसे निकालेंगे? सर ओ क्यू प्लस क्यू वाई। ओ क्यू प्लस क्यू वाई।
करेक्ट। ओ क्यू हमें दिया हुआ है -10 17 प्लस ट्वाइस 2 times because time is 2 5 2 time into velocity। और अब क्या आएगा फाइनल आंसर? 0.21। 0.21। ओके। Can anyone now tell me how are we going to find, other than Arad, how are we going to find the distance between P and Q? When time is 2, when time is 2, how are we going to find the distance between P and Q? Keeping in mind कि टाइम 2 पे P x पे पहुंच गया था और Q y पे पहुंच गया था। Now tell me। y plus y cube. Sorry, Jawad, what did you say? तो y plus y cube. नहीं, आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है बेटा। सबसे पहले आप कौन सा वेक्टर निकालेंगे? आप एक्स वाई निकाल लें या फिर आप वाई एक्स निकाल लें, आपकी मर्जी। फाइंड एक्स वाई और वाई एक्स एंड देन जब आपके पास वेक्टर आ जाए तो फिर आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। यही तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, एंड में। पता नहीं कहाँ चला गया वो क्वेश्चन। खैर, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था कि एंड में हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए था। तो एक्स वाई निकाल लो, या तो फाइंड एक्स वाई ओ वाई माइनस ओ एक्स करके, और मुझे बताओ ओ वाई माइनस ओ एक्स करके एक्स वाई कितना आएगा? सर एक्स वाई और वाई एक्स डिफरेंट आएगा। एक्स वाई और वाई एक्स तो डिफरेंट आएगा आरिफ, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्वेश्चन तो हमसे मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं ना, क्वेश्चन तो हमसे मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं। हाउ मच? रूट फिर से बताइए। √205। √2 05। √205। Are others getting the same answer? Please confirm. Yes. Kilometers। तो हमारा वेक्टर्स का टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है, बट अगर आपको लगता है कि हमें वेक्टर्स की और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आवर लास्ट टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्लीज सेंड मी अ पर्सनल मैसेज। मैं एक और क्लास ले लूंगा आपकी वेक्टर्स की। आई गिव यू मोर क्वेश्चंस, वील सॉल्व मोर क्वेश्चंस। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।